महाराष्ट्र की रत्नागिरी की, जहां पर भारी बारिश के चलते यहां पर बाढ़ जैसे हालात हैं। जगबुड़ी इलाका और नारंगी, यहां पर नारंगी नदी में बाढ़ आई, जिसकी वजह से अब बाढ़ का पानी शहरों में दाखिल हो चुका है। रत्नागिरी जिले में सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है। कई जगहों पर लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। लोगों का रेस्क्यू करने के लिए टीम जुटी हुई है। बोट के जरिए सुरक्षित जगहों पर उन्हें पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी की तस्वीरें हैं, जो बताने के लिए काफी है कि यहाँ पर किस तरह से लोगों के घरों में पानी है, दुकानों में पानी है। देखिए वहां पर हालात ऐसे हैं कि अब बोट का सहारा लेना पड़ रहा है रेस्क्यू के लिए। अभी आप देखिए किस तरह से ट्यूब बोट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पर लोगों को ले जाया जा रहा है। सबसे ज्यादा मुसीबत जो है वो बुजुर्गों के लिए है। रत्नागिरी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कई लोग जहां तहां फंसे हुए थे। दरअसल हुआ यूं कि यहाँ पर लगातार बारिश तो हुई, लेकिन नदियों में पानी अचानक से जब बढ़ा तो नदियों का पानी शहर में दाखिल हो गया। रत्नागिरी में मौसम का प्रभाव इसके पहले भी बहुत ज्यादा पड़ता है, और जो ऐसे इलाके, जो निचले इलाके हैं, जहां पर सकरी गलियां हैं, वहां पर और भी ज्यादा मुसीबत लोगों के लिए बनती नजर आती है। बड़े बड़े शोरूम्स हो या फिर छोटी छोटी दुकानें, सभी पूरी तरह से पानी पानी हो चुके हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी की आपने तस्वीर देखी। यवतमाल में दो लड़कों को फंती नदी के बीच में जबरन पुल पार करना भारी पड़ गया है। दोनों लड़के जैसे ही बाइक को लेकर पुल के बीच पहुंचे, दोनों तेज बहाव की चपेट में आ गए। ये पूरा मामला देखिए यवतमाल का है। आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं यवतमाल के रालेगांव इलाके में, जहां पर दोनों लड़कों ने बहती नदी के बीच में पुल पार करने की कोशिश की थी, लेकिन कैसे ये बहते नजर आ रहे हैं। दर्दनाक तस्वीर है, ये सबक भी है। पुल के बीच जैसे ही पहुंचते हैं, पानी में बहने लग जाते हैं। बहाव बहुत ज्यादा था। कुछ ही देर में दोनों लड़के पानी में पूरी तरह से बह गए, लेकिन गनीमत ये रही कि आगे जाकर एक पेड़ में इनकी बाइक फंसी और ये जैसे तैसे उस बाइक के सहारे बच पाए हैं, वरना आप समझिए इनकी जान चली जाती। पानी का बहाव कितना ज्यादा है। ये तस्वीर जो है वो डराती है, सबक सिखाने वाली है। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में भी ऐसे ही हालात हैं। यहाँ पर भी बारिश से हाहाकार है। उल्लासनगर के कई इलाकों में पानी भर चुका है। लगातार बारिश होने के चलते यहाँ पर हालात किस तरह से बिगड़ गए हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टाइम्स ऑफ भारत पर आपको तस्वीरें दिखाई जा रही है। देखिए किस तरह से महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्से, चाहे उल्लासनगर हो, रत्नागिरी हो, यवतमाल हो, यहाँ पर जिस तरह के हालात हैं, ये आपको जो चारों तरफ से पानी का सैलाब नजर आ रहा है। ये देखिए वाटर स्ट्राइक नजर आती है इन शहरों में, क्योंकि पानी तेज गति से बह रहा है। लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, और वो उफनती नदियों का पानी शहरी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में चला जाता है। जो ब्रिज जिनसे कई फीट नीचे तक पानी बहता था, अब वो नजर आ रहा है कि कई जगहों पर तो एकदम पुल से टकराता हुआ पानी गुजरता है। अब ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने के सीधे सीधे निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है, और कुछ इलाकों में तो रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। और ये लोगों से अपील की गई है कि वो सुरक्षित जगह पर रहें, रिस्क लेकर बाहर ना निकलें। अब महाराष्ट्र के रायगढ़ की आपको तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल यहाँ पर भी भारी बारिश की वजह से हालात बहुत खराब हो गए। हालात इतने खराब हैं कि निचले इलाकों में सावित्री नदी के पानी में पूरी तरह से इलाके डूब चुके हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, देखिए ये पुलिस स्टेशन की तस्वीर है रायगढ़ में, और यहाँ पर कुर्सियां जलमग्न हैं, जो सिस्टम्स हैं वो जलमग्न हैं, जो चेयर्स हैं वो लगभग आधी पानी में डूब चुकी हैं। आप देखिए जहाँ पर यहाँ जो SHO या TI जो बैठा करते थे, उनकी टेबल चेयर सब और सिर्फ पानी में आपको तैरती हुई नजर आ रही है। पूरी तरह से पानी पानी यहाँ का ये पुलिस स्टेशन हो चुका है। थाने में रखी कुर्सियां जो थी, टेबल्स थी, सब कुछ पानी में डूब चुकी हैं। रायगढ़ की सावित्री नदी, अंबा नदी और पाताल गंगा नदी, ये सभी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जबकि कुंडलका नदी भी अब खतरे के निशान को पार करने वाली है। रायगढ़ में पिछले 24 घंटों से झमाझम मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने रायगढ़ और पालघर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हालात को देखते हुए आज सभी
स्कूलों की जो छुट्टियां हैं वो घोषित कर दी गई हैं। और ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं रायगढ़ में क्या हालात हैं। तो महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके पानी पानी है। अब आपको मैं ठाणे की कुछ तस्वीरें दिखाऊं। ठाणे में भी लगातार भिवंडी में भारी बारिश हुई, इसकी वजह से पूरा शहर जो है वाटर लॉगिंग की समस्या से दो चार हो रहा है। भिवंडी की कई दुकानों में पानी भर चुका है। देखिए यहाँ पर ये जो निचली बस्तियां थी वहां पर लोगों के लिए सबसे ज्यादा मुसीबत का सबब है, क्योंकि महाराष्ट्र में मेन होल जो है वो बहुत ज्यादा डराता है। जगह जगह मेन होल के चलते कई हादसे होते हैं। हाल ही में एक तस्वीर भी सामने आई थी, एक गाड़ी किस तरह से टू व्हीलर मेन होल में गिर जाती है। और अब भिवंडी की एक और ठाणे की तस्वीर जहां पर वाटर लॉगिंग सबसे ज्यादा बड़ी समस्या यहां पर नजर आ रहा है और लोगों के लिए ये मुसीबत का सबब है। आपने महाराष्ट्र का हाल देखा, लेकिन गुजरात के हालात भी ज्यादा जुदा नहीं है। सौराष्ट्र में भारी बारिश के बाद में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सड़कों पर सैलाब है, कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। दूर दूर तक देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ पानी की तेज धारा बहती नजर आएगी। और यकीन मानिए ये नदी नहीं है, दरअसल ये सड़कें हैं। आप देखिए सड़कों पर जिस तरह से अभी आप देखते होंगे जब नदी में अगर कोई स्टीमर बोट चलती है तो कैसे तेज रफ्तार के साथ में आवाज होती है, तेज धारा बहती नजर आती है। ये राजकोट में ऐसा ही हाल नजर आता है। दूर दूर तक सिर्फ पानी पानी है, घरों में पानी भर चुका है। लोगों की मुसीबतें सबसे ज्यादा बढ़ रही हैं। कार, बाइक सब कुछ पानी में डूब चुके हैं। रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ तक आ चुका है। मगरमच्छ आने से भी हड़कंप है। पहले ही देखिए जो टू व्हीलर्स हैं वो भी इन दिनों नाव जैसे हालात से दो चार हो रही हैं। कई इलाकों में मुश्किल इसीलिए है क्योंकि हमने देखा है कि कई जगहों पर तो मगरमच्छ भी जो है वो शहरी इलाकों में। गिर सोमनाथ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वेरावल यहाँ की जगह देखिए, राजकोट हो या धोराजी, हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वाटर स्ट्राइक है। और जल जमाव की वजह से राजकोट में तो गाड़ियाँ जो पार्किंग में खड़ी थी ऐसा लग रहा है कि वो शायद किसी कुएं या समंदर में समा गई है। सिर्फ छत का हिस्सा नजर आता है कई गाड़ियों का दूर से अगर आप देखेंगे। और ये समझिए किस तरह से हालात हैं। लोग परेशान हैं कि आखिर इन गाड़ियों को कैसे दूसरी जगह पर लेकर जाया जाएगा, क्योंकि अब जब पानी पूरी तरह से इन गाड़ियों में भर चुका है तो गाड़ियों के इंजन्स में दिक्कत है। गिर सोमनाथ मंदिर में आप देखिए मंदिर पूरी तरह से जलमग्न है। कई जगहों पर तो जो छोटे छोटे मंदिर हैं वहाँ पर भगवान की मूर्तियाँ डूब चुकी हैं। कई जगहों पर तो जो शिखर हैं वहाँ पर भी छोटे छोटे मंदिरों के शिखर तक पानी पहुँच चुका है। सोमनाथ में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ चुके हैं। सोमनाथ हाईवे का एक वीडियो आपको दिखाएंगे जहां पर पूरी तरह से पानी ही भर चुका है। पानी से भरा हुआ एक वीडियो सामने आया है। सोमनाथ हाईवे पर पानी भरने के चलते आवाजाही सीधे सीधे प्रभावित हो रही है। अब देखिए ये सोमनाथ हाईवे की तस्वीर है। हाईवे पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे शायद अब बोट की जरूरत पड़ जाए। हाईवे पर ऐसे हालात बन चुके हैं कि यहाँ पर स्टीमर बोट की जरूरत पड़े, नाव की जरूरत पड़े। जगह जगह हाईवे पर पानी भरा हुआ है। एक और खबर आपको दिखाते हैं, एक और तस्वीर जो गुजरात के वलसाड़ से नजर आई। दक्षिण गुजरात का हिस्सा है जहां पर आज सुबह से काफी तेज सी जो है बारिश में नजर आई है। वापी शहर के अंडरपास पूरी तरह से जलमग्न है। वलसाड़ में कई जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश हुई है। 6 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है और लोगों के लिए मुसीबतें कम नहीं। देखिए लोगों को तैर कर पार करना पड़ रहा है। ये अंडरपास की तस्वीर है। लोग यहाँ पर तैरते हुए जो है वो पार कर रहे हैं। लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा कि किस तरह से अगर वो इस इलाके में जाएंगे तो कई फीट तक पानी भरा हुआ है, हो सकता है वो डूब भी जाए। देखिए लोगों के लिए ये कितना मुश्किल भी, हालांकि कुछ लोगों के लिए एक अलग रोमांच का जरूर विषय होगा, लेकिन मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ रही हैं। अब इस बात से समझ सकते हैं गुजरात का मॉडल तो पूरी दुनिया में काफी चर्चा का विषय रहता है, लेकिन गुजरात मॉडल की एक तस्वीर ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। वलसाड़ में कई फीट तक पानी भरा हुआ है, थोड़ा बड़ा है। ये तो आपने देखी जो मैदानी इलाकों के हालात थे, लेकिन अब पहाड़ों की अगर बात करें तो यहाँ पर स्थिति तो और ज्यादा चिंताजनक है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारी बारिश हुई और भारी बारिश के बाद जमकर तबाही का दौर देखने को मिला।
कठुआ में बारिश की वजह से 2 जगहों पर मकान गिर गए। कठुआ में लगातार बारिश की वजह से घर ढहने से 6 लोगों की मौत हुई। देखिए, लोगों के घर जो हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हैं और जब पानी यहाँ से उतरा तो पूरी तरह से मलबा ही मलबा नजर आया। कई लोग इस मलबे में जो है वो दबे हुए हैं। 6 लोगों की तो यहाँ से लाशें बरामद की गई हैं। ये तस्वीर जो चिंता जताती है, जम्मू कश्मीर के कठुआ की तस्वीर है। सेना, सुरक्षा बल अब यहाँ पर लोगों के रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। लोगों को बचाने की जो कोशिश है वो की जा रही है अभी भी, क्योंकि कठुआ में जिस तरह से बारिश हुई, कई जगहों पर जो घर ढह गए और उसके बाद में क्या हालात है देखिए। जम्मू की कटरा में भी भारी बारिश हुई है और इसी वजह से माता वैष्णो देवी का जो धाम है, यहाँ पर जो लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं वो यात्रा भी प्रभावित हुई है। जी हाँ, यहाँ पर बारिश है, लैंडस्लाइड है। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से जो नए वाले रास्ते हैं वहां से भी यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। ये तस्वीर आप देखिए, दरअसल ये वही यात्रा मार्ग है जहां पर लगातार बारिश की वजह से क्या हालात हैं देखिए। खराब मौसम की वजह से माता वैष्णो देवी के लिए चलाई जा रही हेलीकॉप्टर सेवा को भी फिलहाल रोक दिया गया है। कल रात की भी अगर बात करें तो बीती रात भी यहाँ पर रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है। यात्रा के रास्ते में लैंडस्लाइड होने से यातायात प्रभावित है। यहाँ पर फिलहाल यात्रा को रोका गया है। अब मलबा जो है वो यात्रा मार्ग के बीच में आ चुका है। इस वजह से अभी फिलहाल कुछ वक्त तक लोग शायद यात्रा नहीं कर पाए। श्रद्धालुओं की संख्या में अगर हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि पहले के मुकाबले थोड़ी कमी आई है, लेकिन जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश की वजह से क्या हालात हैं, कटरा में भारी बारिश के बाद हालात किस तरह के आपको दिखा रहे हैं। यात्रा मार्ग में लैंडस्लाइड हुआ है और फिलहाल अब वहां पर देखिए क्रेन और किस तरह से यहाँ पर गाड़ियों से सामान जो है मलबा हटाने का काम जारी है। पानी की धारा बहुत ज्यादा तेज है, इस वजह से जो यात्रा है वो रोकी गई है। हेलीकॉप्टर सेवा भी बंद कर दिए गए हैं फिलहाल मौसम को ध्यान में रखते हुए। जम्मू कश्मीर का हाल आपने देखा, लेकिन एक बार फिर से अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में रायगढ़ का आपटा गांव पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। सैलाब का एक वीडियो आपको दिखाएंगे और इन तस्वीरों को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आष्टा गांव पानी में किस तरह से, आपटा गांव पानी में डूबा है। देखिए, लोगों के घर जो हैं वो पानी में डूब चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको छत नजर आ रही होगी। आप ये देखिए, ये तस्वीरें जो हैं ये बहुत चिंताजनक तस्वीरें हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ छत नजर आ रही है, सिर्फ जो घर की छत है। ये देखिए, यहाँ पर जो दरवाजे, खिड़कियाँ सब पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। आप समझ सकते हैं, ये जो है महाराष्ट्र का रायगढ़ का आपटा गाँव है, जो नीचे की तरफ ये जो इलाके हैं और कई जगह तो ऐसा देखने को मिला है जो फर्स्ट फ्लोर का हिस्सा है वहां तक पानी है, क्योंकि यहाँ पे आप ये समझिए कि किस तरह से हालात हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है, लेकिन जो लोग सुरक्षित जगह पर नहीं पहुंच पाए वो छत के ऊपर है। ये एरियल तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ रायगढ़ की। इसी बीच आपको ये भी बता दें, देश के अलग अलग इलाकों में इसी तरह से हालात हैं। लगातार बारिश से जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा चिंताजनक है। जम्मू कश्मीर में जम्मू में तवी नदी जो है वो अलर्ट लेवल के पार जा चुकी है। तवी नदी का जो मौजूदा जलस्तर है वो 14.6 फीट बताया जा रहा है और अलर्ट का जो है वो 14 फीट तक माना जाता है। उसके बाद में खतरे का निशान माना जाता है और खतरे का निशान अब जो तवी नदी है वो पार कर चुकी है। देखिए, अब यहाँ पर किस तरह से लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही है। पहाड़ों के जो हिस्से हैं वो नीचे आ रहे हैं और बड़े बड़े जो पत्थर हैं, बोल्डर्स, वो इस तरह से आ रहे हैं। ये खतरा दर्शाता है। नेशनल हाईवे पर किस तरह से लैंडस्लाइड हुआ देखिए। अब जम्मू की तस्वीर आपको दिखाएं, उफान पर किस तरह से तवी नदी है। यहाँ पर ऊंची ऊंची जो आपको लहरें भी उठती नजर आ रही हैं। ये तवी नदी की स्थिति है। उधमपुर के पास में लैंडस्लाइड हुआ जम्मू कश्मीर में नेशनल हाईवे पर। रामबन में इसी तरह से टनल हटाने का जो काम है उससे फिलहाल बंद किया गया है, क्योंकि यहाँ पे टनल में भी मलबा आ चुका है। चाहे पहाड़ हो या फिर मैदानी इलाके। अब आपको पूर्वोत्तर राज्य की तस्वीर दिखाते हैं। असम में बारिश ने जमकर तबाही मचाई।
असम का शिवसागर जिला, यहाँ पर बाढ़ के बहुत गंभीर हालात नजर आते हैं। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि ASDMA के अनुसार जिले में 18,000 लोग सैलाब से प्रभावित हैं। जिले की 2 नदियां दिसांग और दीखौ बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों की किस तरह से मदद की जा रही है, ये आपको दिखा रहे हैं। ना सिर्फ प्रशासन बल्कि लोग अपने अपने स्तर पर कोशिश में जुटे हैं सुरक्षित जगह पर पहुंचने के लिए।